One News, the news web leader. Your exposure to the world. मान्य व्यक्ति बैठे हैं, उनके नाम लिख दो। उन्होंने सारे नाम लिख दिए, लेकिन करुणा जी का नाम लिखा नहीं। अपनी घरवाली का नाम लिखना भूल गए। मैंने उनको कहा, आपको शाम को घर जाके रोटी खानी है, उनका नाम लिख दो। मैं नहीं बोलूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। तब जाके माथा पकड़ा और उन्होंने करुणा जी का नाम लिखा है। ओम प्रकाश बिश्नोई जी, सीताराम मौर्य जी, शंकर पन्नू साहब, कमला बिश्नोई जी, राकेश बोयतपुर जिला प्रमुख बूंदी, सोहन नायक जी, धर्मेंद्र मौर्य जी, कश्मीरी जी, महेश शर्मा जी, राजेश चौधरी साहब, मंच पर सभी नेतागण, हमारे नौजवान साथी विनोद जी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज इस कार्यक्रम में आकर सच में मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। और मुझे बताया गया कि शहर के बीच में इस प्रकार का कार्यक्रम बहुत कम आयोजित होता है। लेकिन कुछ दिन पहले जब मुझे आमंत्रित किया गया कि बाबा साहब की मूर्ति को यहाँ पर हम मिलकर अनावरण करेंगे, तो मुझे लगा कि ये सही समय है, ऐतिहासिक नगरी है, ऐतिहासिक चौक है। और सचमुच आप देखिए, इतनी खूबसूरत मूर्ति बनाई है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाकर बाबा साहब की इस खूबसूरत मूर्ति का आप लोग भी स्वागत करें। और इस अनावरण के मौके पर आप सबके बीच मुझे आने का मौका मिला, ये मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूं। तभी मोदी जी दौसा जा रहे हैं, असद ओवैसी टोंक जा रहे हैं। ये दोनों हमारे नेता 4 साल से कहां गायब थे? सड़कों का उद्घाटन करने के लिए जब चुनाव आए हैं तो आप बड़े बड़े भाषण देने आ रहे हो। चुनाव आए हैं तो आप मजहब की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, लेकिन चुनाव से पहले भी आप नहीं थे। और मैं आपको वादा कर रहा हूं, जिस दिन राजस्थान के चुनाव खत्म हो जाएंगे, ये लोग फिर यहां से गायब हो जाएंगे। ये तो यहां हम सब लोग जो बैठे हैं, आप सबके दुख सुख के साथी हैं। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये चुनावी साल है। हम लोगों ने बहुत मेहनत कर कर आप सबके आशीर्वाद के साथ राजस्थान में सरकार बनाई थी। और वो लोग जो सिर्फ राज करना जानते हैं दिल्ली में बैठकर, जिन्होंने हमेशा किसानों के विरोध में कानून बनाए हैं, जिन्होंने बहुत मजबूरी में इस महान व्यक्ति को हाथ जोड़ने के लिए मजबूर किया है, वो लोग जो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर सत्ता में हासिल करके बैठे हैं, वो लोग जो 8 साल से देश में राज कर रहे हैं लेकिन महंगाई को रोक नहीं पाए, बेरोजगारी को रोक नहीं पाए, वो लोग जो चुनाव से पहले आपस में झगड़ा कराकर, भाई से भाई को लड़ाकर राज करना जानते हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, आप छत्तीसगढ़ में आज सुबह सुबह आपने ईडी का छापा बढ़वाया है। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन 3 दिन के बाद है छत्तीसगढ़ के अंदर, और आज ईडी की कार्रवाई यहां पर हो रही है। पूरा देश देख रहा है। मौका परस्त लोग जो भावनाओं को बढ़ाकर लोगों का वोट लेकर राज कर रहे हैं, हर मोर्चे पर देश को फेल किया है। 70 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं जितनी आज है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या योगदान दिया 8 सालों के अंदर? जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी बनाई है, लेकिन आप जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। और जब चुनाव आएगा फिर आप वही करोगे। मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यही 2-3 नारे हैं। बाकी खाद का, बीज का, बिजली का, पानी का, रोटी का, नौकरी का, उद्योग का, निवेश का, शिक्षा का, सड़क का, अस्पताल का कोई जिंदा नहीं, कोई लेना देना नहीं है। चुनाव से पहले भाषण देने आ जाओ। और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 4 साल से आपने मुड़कर नहीं देखा। आपने एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की आपने 5 साल पहले वादे किए थे, वो आपको याद नहीं आए। हां, आपको दिल्ली से मुंबई सड़क जा रही है,
दिल्ली से मुंबई सड़क जा रही है और उनको कौन सा जिला मिला उद्घाटन करने के लिए? दौसा जिला मिला। उनको भी मालूम है कि जहां हमारा गढ़ है हमारी पार्टी का, हम लोगों का, वहीं जाके दस्तक देनी है। आप कितनी मीटिंग कर लो, कितने फीते काट लो, कितनी घोषणाएं कर लो, लेकिन जनता और मतदाता अपने और पराये का फर्क करना जानता है। उसको मालूम है कौन हमारे लिए जीने मरने को तैयार है और कौन वोट लेने के लिए यहां पर आए हैं। इसलिए साथियों, मैं खासकर नौजवान साथियों को बोलना चाहता हूं, आने वाला जमाना आपका है, ये प्रदेश और देश आपका है, आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हम लोग अगर संगठित रहेंगे, मजबूती से काम करेंगे। पिछले दिनों में मैंने प्रदेश में कई जगहों जाकर किसान सम्मेलन किए और हमने केंद्र सरकार को आह्वान किया कि आपने खरीद पर कानून अभी तक नहीं बनाया, 3 काले कानून वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी पर कानून नहीं बनाया। हम केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि एमएसपी पर कानून बनाए ताकि किसान की खरीद एक गारंटी बने और कानून में प्रावधान डाला जाए। आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, गंगानगर में जब जब मैं आया हूं, आप सब लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और सचमुच आज मुझे खुशी इस बात की है कि इस ऐतिहासिक चौराहे पर, इस ऐतिहासिक मूर्ति के अनावरण में मैं और आप सब लोग इकट्ठे शामिल हो सके और अब हमारा संबंध हमेशा हमेशा के लिए बन गया। आने वाली पीढ़ियां इस मूर्ति से प्रेरणा लेंगी। Pacific One News, the news web leader, your exposure to the world.